Hello students, this is your teacher Aman Raj from Educatory Beta। आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम लोग कुछ ट्रिगोनोमेट्रिकल फार्मूला का यूज करके इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिकल फार्मूला को हम लोग डेराइव करेंगे। तो चलिए हम लोग फार्मूले को डेराइव करते हैं। ये पहला फार्मूला है tan a प्लस बी का। tan a प्लस बी इज इक्वल्स टू tan a प्लस tan b डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan a इंटू tan b होता है। आप लोग 11th क्लास में पढ़े भी होंगे। तो देखिए इसको और हम लोग क्या लिख सकते हैं, a प्लस बी इज इक्वल्स टू tan इनवर्स tan a प्लस tan b डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan a इंटू tan b। देखिए यहाँ पे हम लोग tan का फार्मूला लिखे हैं, तो tan से रिलेटेड टर्म ही आपको लेट करना है। तो देखिए tan से रिलेटेड टर्म किसका है, कौन कौन सा है, tan a एंड tan b। तो हम लोग लेट करेंगे tan a इज इक्वल टू x एंड tan b इज इक्वल टू y। तो a इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x, b इज इक्वल टू हो जाएगा tan इनवर्स y। अब a और b के वैल्यू को हम लोग यहाँ पे पुट कर देंगे, तो हो जाएगा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल्स टू tan इनवर्स tan a का वैल्यू x, tan b का वैल्यू y डिवाइडेड बाई 1 माइनस x इंटू y। ये फार्मूला हो गया tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का। तो आप लोग देखें कि हम लोग ट्रिगोनोमेट्रिकल फार्मूला का यूज करके इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिकल फार्मूला को डेराइव कर दिए। तो चलिए अगले फार्मूला की ओर चलते हैं। देखिए अगला फार्मूला जो है वो tan a माइनस बी का है। देखिए तो tan a माइनस बी का फार्मूला होता है tan a माइनस tan b डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan a इंटू tan b। तो यहाँ पे हो जाएगा a माइनस बी इज इक्वल्स टू tan इनवर्स, यहाँ पे हो जाएगा माइनस और यहाँ पे प्लस, यहाँ पर हो जाएगा आपका माइनस, यहाँ पे माइनस और यहाँ पे प्लस। तो ये फार्मूला हो जाएगा tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का। तो ये दो फार्मूला हम लोग डिराइव कर लिए। अब तीसरे फार्मूले की ओर चलते हैं। देखिए तीसरा फार्मूला है साइन a प्लस बी। आप लोग 11th क्लास में पढ़े होंगे साइन a प्लस बी का फार्मूला है। साइन a प्लस बी का फार्मूला होता है साइन a इंटू कॉस बी प्लस कॉस a इंटू साइन बी। तो हम लोग लिख किसका रहे हैं फार्मूला, साइन का। तो साइन से रिलेटेड टर्म ही आपको लेट करना पड़ेगा। देखिए और क्या हम लोग इसको लिख सकते हैं, a प्लस बी इज इक्वल टू साइन उस साइड गया तो साइन इनवर्स साइन a इंटू कॉस बी प्लस कॉस a इंटू साइन बी। अब लेट कर लेते हैं हम लोग। साइन का फार्मूला लिख रहे हैं तो साइन से रिलेटेड टर्म लेट कर लेंगे। देखिए साइन a है एंड साइन b है, तो लेट कर लेंगे हम लोग साइन a इज इक्वल टू x एंड साइन b इज इक्वल्स टू y। तो यहाँ से a इज इक्वल टू आ जाएगा साइन इनवर्स x एंड b इज इक्वल्स टू आ जाएगा साइन इनवर्स y। अब देखिए साइन a दिया हुआ है, तो देखिए इसके डिवाइड में कुछ नहीं है तो 1 होगा। तो साइन थीटा का फार्मूला होता है p बाई एच। तो b गायब है यहाँ से, तो b निकाल लीजिए आप लोग। देखिए हम अलग आपको समझा भी दे रहे हैं। साइन x इज इक्वल टू साइन a इज इक्वल टू दिया हुआ है x, तो इसके डिवाइड में कुछ नहीं है तो 1 है। तो साइन थीटा का फार्मूला होता है p बाई एच, तो b गायब है। तो b निकाल लीजिए आप लोग, आएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो साइन ए के फार्मूला से आप लोग निकाल लीजिए कॉस ए को, और साइन बी के फार्मूला से निकाल लीजिए
कॉस बी को। तो यहाँ से देखें साइन ए का फार्मूला से हम लोग कॉसे को कैलकुलेट कर ले रहे हैं। कॉसे कितना आ जाएगा, कॉसे का फार्मूला होता है बी बाई एच। तो आपका बी कितना आया, रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और एच तो आपका कितना है 1, तो 1 हो जाएगा। यहाँ से अगर कैलकुलेट करें कॉस बी, तो कॉस बी आ जाएगा रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1। अब देखिए ये सारे वैल्यू को हम लोग यहाँ पे पुट कर देंगे। तो a प्लस बी इज इक्वल्स सॉरी देखिए a की जगह पे हम लोग लिख सकते हैं साइन इनवर्स x प्लस b की जगह पे साइन इनवर्स y इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स, आप लोग देखें साइन हम लोग लेट किए हैं x, रूट अंडर कॉस बी कितना आया, रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर, बीच में किसका साइन, प्लस का, तो प्लस हो गया। अब कॉसे का वैल्यू, तो कॉसे का वैल्यू आया हुआ है रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, साइन बी का वैल्यू वाई, तो वाई मल्टीप्लाई होगा यहाँ आ जाएगा। तो ये फार्मूला हो गया साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई का। ठीक इसी तरह साइन ए माइनस बी का साइन ए माइनस बी के फार्मूला का यूज करके हम लोग साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई का फार्मूला लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पर हो जाएगा माइनस, यहाँ पर माइनस हो जाएगा, यहाँ पर भी माइनस माइनस माइनस, ये फार्मूला हो जाएगा आपका साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई का। अगला फार्मूला है कॉस ए प्लस बी का। कॉस ए प्लस बी का फार्मूला होता है कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन। और क्या लिख सकते हैं हम लोग, ए प्लस बी इज इक्वल्स टू कॉस इनवर्स कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन ए। देखिए आप कॉस का फार्मूला लिख रहे हैं तो कॉस से रिलेटेड टर्म को आप लोग लेट करेंगे। तो कॉस से रिलेटेड टर्म है आपका कॉस ए एंड कॉस बी, तो लेट कर लेंगे आप लोग। कॉस ए इज इक्वल्स टू एक्स एंड कॉस बी इज इक्वल्स टू वाई, तो ए इज इक्वल्स टू आ जाएगा कॉस इनवर्स एक्स, b इज इक्वल्स टू आ जाएगा कॉस इनवर्स y। कॉसे का वैल्यू दिया हुआ है तो कॉसे के वैल्यू से हम लोग साइन ए को तो कैलकुलेट कर ही सकते हैं। तो साइन ए आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट, और यहाँ से साइन बी का वैल्यू आ जाएगा स्क्वायर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। अब ये सारे वैल्यू को हम लोग यहाँ पे पुट कर देंगे। तो देखिए ए के जगह पे कितना, तो कॉस इनवर्स एक्स प्लस बी के जगह पे कॉस इनवर्स वाई इज इक्वल्स टू कॉस इनवर्स कॉस ए का वैल्यू हम लोग लेट किए एक्स, कॉस बी का वैल्यू लेट किए वाई माइनस साइन ए का वैल्यू आया है रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर। ये फार्मूला आपका डिराइव हो गया कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई का। ठीक इसी तरह हम लोग कॉस ए माइनस बी के फार्मूला का यूज करेंगे और कॉस इनवर्स एक्स माइनस कॉस इनवर्स वाई का फार्मूला को डिराइव कर देंगे। देखिए ए माइनस बी हो जाएगा यहाँ पे प्लस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस और यहाँ पे प्लस, तो ये फार्मूला हो जाएगा कॉस इनवर्स एक्स माइनस कॉस इनवर्स वाई का। तो अब हम लोग अगले फार्मूला की ओर बढ़ते हैं। अगला फार्मूला है tan 2 थीटा इज इक्वल टू 2 tan थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। तो देखिए इस फार्मूला का यूज करके हम लोग इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फार्मूला को डिराइव करेंगे। फार्मूला है tan 2 थीटा, tan 2 थीटा इज इक्वल्स टू होता है 2
tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। आप लोग देखिए tan 2 थीटा का फार्मूला होता है 2 tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से हम लोग कैलकुलेट कर ही सकते हैं tan इनवर्स 2 tan इनवर्स x का फार्मूला। देखिए कैसे, 2 थीटा इज इक्वल्स टू हम लोग लिख सकते हैं tan इनवर्स 2 tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। हम लोग tan का फार्मूला लिखे हैं तो tan से रिलेटेड टर्म लेट कर लेंगे। तो tan से रिलेटेड टर्म क्या है, tan थीटा, तो लेट कर लेंगे tan थीटा इज इक्वल्स टू x। तो tan थीटा इज इक्वल टू हम लोग x लेट किए हैं तो थीटा इज इक्वल्स टू लिख सकते हैं tan इनवर्स x। अब इस थीटा के वैल्यू को हम लोग यहाँ पे पुट कर देंगे तो हो जाएगा 2 tan इनवर्स x इज इक्वल्स टू tan इनवर्स 2। tan थीटा का वैल्यू को हम लोग लेट किए हैं x, 1 माइनस tan थीटा का वैल्यू को हम लोग लेट किए हैं x, तो x स्क्वायर हो जाएगा। ये हो गया 2 tan इनवर्स x का फार्मूला। क्लियर होगा। ठीक इसी तरह हम लोग अगले फार्मूला को डिराइव करते हैं। देखिए अगला जो फार्मूला है साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये सारा फार्मूला आप लोग 11th क्लास में पढ़े होंगे। और इनवर्स ट्रिगो चैप्टर अगर आपको अच्छे से समझना है तो जितना भी 11th क्लास में ट्रिगोनोमेट्रिकल फार्मूला पढ़े हैं वो सारे ट्रिगोनोमेट्रिकल फार्मूला को आप लोग याद कर लीजिए। देखिए यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं 2 थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो हम लोग लिख रहे हैं साइन 2 थीटा का फार्मूला, तो साइन से रिलेटेड टर्म हम लोग लेट कर लेंगे। तो साइन से रिलेटेड टर्म तो साइन थीटा है तो लेट कर लेंगे साइन थीटा इज इक्वल टू एक्स। साइन थीटा इज इक्वल्स टू एक्स, तो थीटा इज इक्वल्स टू हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स। अब साइन थीटा का वैल्यू दिया हुआ है तो साइन थीटा के वैल्यू से हम लोग कॉस थीटा का वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो कॉस थीटा इज इक्वल्स टू हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और इस वैल्यू को हम लोग यहाँ पे पुट कर देते हैं तो हो जाएगा 2 थीटा की जगह पे साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स 2 साइन थीटा के वैल्यू को आपने लेट किया था x रूट अंडर कॉस थीटा का वैल्यू आया है 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये फार्मूला हो गया 2 साइन इनवर्स x का। अब हम लोग अगले फार्मूला का यूज करके इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिकल फार्मूला को डिराइव करते हैं। अगला फार्मूला है cos 2 थीटा। cos 2 थीटा इज इक्वल्स टू फार्मूला होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो हम लोग 2 थीटा इज इक्वल्स टू लिख सकते हैं cos इनवर्स 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब देखिए cos 2 थीटा का फार्मूला लिखे हैं तो cos से रिलेटेड टर्म आपको लेट करना पड़ेगा। तो cos से रिलेटेड टर्म क्या है, तो cos थीटा, तो लेट कर लेंगे cos थीटा इज इक्वल्स टू एक्स। तो थीटा इज इक्वल्स टू हो जाएगा cos इनवर्स एक्स। अब ये थीटा के वैल्यू को हम लोग यहाँ पे पुट कर देंगे तो हो जाएगा 2 cos इनवर्स एक्स इज इक्वल्स टू cos इनवर्स 2 cos थीटा के वैल्यू को आप लोग लेट किए थे x, तो cos स्क्वायर थीटा है तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो ये फार्मूला हो गया 2 cos इनवर्स x का। देखिए स्टूडेंट्स कुछ और ट्रिगोनोमेट्रिकल फार्मूला हमने लिखा है, अब इनका भी यूज करके हम लोग इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिकल फार्मूला को डिराइव करेंगे। देखिए tan 3 थीटा इज इक्वल टू होता है 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस
3 tan स्क्वायर थीटा, ये फार्मूला होता है। तो यहाँ से क्या करेंगे हम लोग, 3 थीटा इज इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, tan इनवर्स 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। अब हम लोग लिख रहे थे tan 3 थीटा का फार्मूला, तो tan से रिलेटेड टर्म ही आपको लेट करना है। तो tan से रिलेटेड टर्म यहाँ पे कौन है, तो सिर्फ tan थीटा, तो लेट कर लेंगे tan थीटा इज इक्वल्स टू एक्स। तो tan थीटा इज इक्वल टू एक्स, तो थीटा इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं tan इनवर्स एक्स। अब इस थीटा के वैल्यू को हम लोग यहाँ पे पुट कर देंगे, तो हो जाएगा 3 tan इनवर्स एक्स इज इक्वल टू tan इनवर्स 3 tan थीटा को हमने लेट किया था x माइनस tan क्यूब थीटा मतलब x का क्यूब डिवाइडेड बाय 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा मतलब 3x स्क्वायर। ये हो गया आपका फार्मूला 3 tan इनवर्स x का। ठीक इसी तरह हम लोग sin 3 थीटा वाले फार्मूला का भी यूज करके इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फार्मूला को डेराइव करेंगे। देखिए कैसे, sin 3 थीटा इज इक्वल्स टू दिया गया है 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा। तो देखिए यहाँ से 3 थीटा इज इक्वल्स टू हम लोग लिख सकते हैं sin इनवर्स 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा। अब देखिए हम लोग sin 3 थीटा का फार्मूला लिख रहे हैं, तो sin से रिलेटेड टर्म को हम लोग लेट कर देंगे। तो लेट sin थीटा इज इक्वल्स टू एक्स, तो थीटा इज इक्वल्स टू हम लोग लिख सकते हैं sin इनवर्स एक्स, sin इनवर्स एक्स। अब इस थीटा के वैल्यू को हम लोग यहाँ पे पुट कर देंगे, तो हो जाएगा 3 sin इनवर्स एक्स इज इक्वल्स टू sin इनवर्स 3 sin थीटा का वैल्यू x माइनस 4 sin क्यूब थीटा मतलब x क्यूब। ये फार्मूला हो गया 3 sin इनवर्स x का। अब हम sin 2 थीटा cos 3 थीटा के फार्मूला का यूज करके भी हम लोग इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फार्मूला को डेराइव करेंगे। cos 3 थीटा का फार्मूला होता है 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं 3 थीटा इज इक्वल्स टू cos इनवर्स 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। अब आप लोग देखिए लिख रहे हैं, हम लोग लिखे हैं cos 3 थीटा का फार्मूला, तो cos से रिलेटेड टर्म आपको लेट करना है। तो cos से रिलेटेड टर्म यहाँ पे क्या है, तो cos थीटा, तो लेट कर लेंगे cos थीटा इज इक्वल्स टू एक्स, तो थीटा इज इक्वल्स टू हो जाएगा cos इनवर्स एक्स। ये थीटा का वैल्यू आ गया। अब थीटा के वैल्यू को हम लोग यहाँ पे पुट कर देंगे, तो कितना हो जाएगा 3 cos इनवर्स एक्स इज इक्वल्स टू cos इनवर्स 4 cos क्यूब थीटा है, तो cos क्यूब थीटा मतलब cos थीटा का वैल्यू x, तो x क्यूब हो जाएगा माइनस 3 cos थीटा को हमने x लेट किया था। तो ये फार्मूला हो गया 3 cos इनवर्स x का। अब इसके बाद दो और फार्मूला बचा हुआ है। देखिए अगला फार्मूला है sin 2 थीटा। sin 2 थीटा इज इक्वल टू फार्मूला होता है 2 tan थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। sin 2 थीटा का फार्मूला होता है 2 tan थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो देखिए हम लोग लिख सकते हैं 2 थीटा इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स 2 tan थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब देखिए हम लोग लिख रहे हैं sin 2 थीटा का फार्मूला, लेकिन साइन से रिलेटेड टर्म तो यहाँ पे कोई दिख ही नहीं रहा है, तो हम लोग लेट कर लेंगे tan थीटा को। तो लेट tan थीटा इज इक्वल्स टू एक्स।
तो थीटा इज इक्वल्स टू हो जाएगा tan इनवर्स x। अब इस थीटा के वैल्यू को हम लोग यहाँ पे पुट कर देंगे तो हो जाएगा 2 tan इनवर्स x इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स 2 tan थीटा के वैल्यू को हम लोग x लेट किए थे 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ये फार्मूला हो गया 2 tan इनवर्स x का। देखिए अगला फार्मूला है cos 2 थीटा का। cos 2 थीटा का फार्मूला होता है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। देखिए तो हम लोग क्या लिख सकते हैं 2 थीटा इज इक्वल्स टू cos इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। इतना तो लिख ही सकते हैं। तो अब देखिए हम लोग लिख रहे हैं cos 2 थीटा का फार्मूला, लेकिन cos से रिलेटेड टर्म तो यहाँ पे आपको दिख ही नहीं रहा है। दिख क्यों रहा है? तो tan थीटा, तो जो दिख रहा है उसी को हम लोग लेट कर लेंगे। तो tan थीटा इज इक्वल्स टू x। तो थीटा इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा tan इनवर्स x। तो अब इस थीटा के वैल्यू को हम लोग यहाँ पे पुट कर देंगे तो हो जाएगा 2 tan इनवर्स x इज इक्वल्स टू cos इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, तो x स्क्वायर हो जाएगा डिवाइडेड बाय 1 प्लस x स्क्वायर हो जाएगा। तो ये आप लोग समझ गए 2 tan इनवर्स x का फार्मूला cos इनवर्स के टर्म में, और यहाँ पे 2 tan इनवर्स x का फार्मूला साइन इनवर्स के टर्म में। क्लियर होगा? तो स्टूडेंट्स अभी हम लोगों ने बहुत सारा फार्मूला डिराइव किया। अब हम लोग जितना भी फार्मूला डिराइव किए हैं उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि कॉन्सेप्ट हम लोग का क्लियर हो जाए। तो देखिए पहला क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन कैसे कैसे पूछ सकता है। देखिए पहली बात तो क्वेश्चन 2 टाइप से आपसे पूछ सकता है। पहला जो क्वेश्चन का टाइप होगा वो आपको प्रूव्ड करने के लिए दे सकता है, और दूसरा जो होगा वैल्यू फाइंड करने के लिए देगा। तो देखिए पहले टाइप वाला क्वेश्चन हम बता देते हैं। इसमें जो क्वेश्चन रहेगा आपको प्रूव्ड करने के लिए रहेगा। देखिए तो क्या है tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24 इज इक्वल्स टू tan इनवर्स 1/2। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन को हम लोग प्रूव कर रहे हैं। क्वेश्चन है tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24 इज इक्वल्स टू tan इनवर्स 1/2। तो हम लोग LHS से चलते हैं। तो LHS वाला पार्ट आपके पास क्या है tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24। तो देखिए यहाँ पे फार्मूला लगेगा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का। तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फार्मूला अभी कुछ देर पहले हम लोगों ने डिराइव किया था। देखिए क्या होता है, पहले फार्मूला आप लोग लिख लीजिए tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का। होता क्या है तो tan इनवर्स x प्लस y डिवाइडेड बाई 1 माइनस x इंटू वाई। तो देखिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं ना tan इनवर्स x के जगह पे कितना 2/11 प्लस 7/24 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 2/11 इंटू 7/24। अब आप लोग यहाँ से कैलकुलेशन कर लें तो एलसीएम हो जाएगा 11 इंटू 24। देखिए कैंसिल हो गया तो 48 प्लस कट गया तो 77 डिवाइडेड बाई 11 इंटू 24 माइनस 14 इज इक्वल टू 11 इंटू 24 हम लोग लिख सकते हैं। दोनों कैंसिल हो गया। अब आप लोग यहाँ से क्या लिख सकते हैं तो tan इनवर्स 48 एंड 77 को आप लोग ऐड कर लें। तो 48 एंड 77 को आप लोग ऐड करेंगे तो आएगा
125 और इसको आप लोग सॉल्व करेंगे तो आएगा 250, तो एक कट जाएगा तो आपके पास आ गया tan इनवर्स 1/2 जो कितने के इक्वल है, RHS के इक्वल। तो ये तो प्रूव्ड हो गया। तो देखिए स्टूडेंट्स, हम लोगों के पास अगला क्वेश्चन ये रहा। तो इस क्वेश्चन के सबसे पहले हम लोग LHS वाले पार्ट में चलेंगे। तो LHS वाला पार्ट है 2 tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/7। तो स्टूडेंट्स देखिए यहाँ पे 2 tan इनवर्स x का फार्मूला अप्लाई होगा। तो 2 tan इनवर्स x का फार्मूला होता है tan इनवर्स 2x डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो उस फार्मूले को हम लोग यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्या हो जाएगा, tan इनवर्स 2x, तो 2 इंटू एक्स के जगह पे 1/2 डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो x मतलब 1/2 का होल स्क्वायर होगा तो कितना हो जाएगा 1/4 प्लस tan इनवर्स 1/7। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे हो जाएगा tan इनवर्स 2 कैंसिल, तो हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 4 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 4 प्लस tan इनवर्स 1/7। तो यहाँ पे हो जाएगा स्टूडेंट्स tan इनवर्स, यहाँ पे देखिए ऊपर चला जाएगा तो 4 डिवाइडेड बाई 3 प्लस tan इनवर्स 1/7। तो हो जाएगा स्टूडेंट्स, देखिए यहाँ पे tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फार्मूला होता है tan इनवर्स x प्लस y डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स इंटू वाई। तो उस फार्मूले का यूज हम लोग यहाँ पे करेंगे। तो हो जाएगा tan इनवर्स 4/3 प्लस 1/7 होल डिवाइडेड बाई 1 माइनस 4/3 इंटू 1/7। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ के बाद क्या होगा, tan इनवर्स 21 एलसीएम हो जाएगा। तो हो जाएगा 28 प्लस 3 डिवाइडेड बाई, यहाँ का भी एलसीएम 21, तो हो जाएगा 21 माइनस 4। तो स्टूडेंट्स देखें, हो जाएगा tan इनवर्स 28 प्लस 3 31 डिवाइडेड बाई, यहाँ पे देखिए 21 तो कैंसिल हो जाएगा, तो 21 माइनस 4 17। ये RHS के इक्वल आ गया। RHS इतना ही था। तो LHS किसके इक्वल, RHS के इक्वल। तो क्वेश्चन हम लोग का प्रूव्ड हो गया। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, अगला क्वेश्चन है 2 sin इनवर्स 3/5 इज इक्वल्स टू tan इनवर्स 24/7। आपको LHS वाला पार्ट और RHS वाला पार्ट क्या करना है, इक्वल कर देना है। तो क्वेश्चन ऑटोमेटिकली प्रूव्ड हो जाएगा। तो हम लोग चलते हैं LHS वाले पार्ट में। तो LHS वाला पार्ट हम लोग के पास कितना है, 2 sin इनवर्स 3/5। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम लोग सबसे पहले साइन को tan में कन्वर्ट करेंगे। हम लोग फर्स्ट क्लास में पढ़े थे कि अगर साइन इनवर्स 3/5 दिया हुआ रहता था तो हम लोग इसको tan इनवर्स में बदल सकते हैं। तो देखिए क्या हो जाएगा, 2 tan इनवर्स। स्टूडेंट्स, साइन इनवर्स 3/5 मतलब ये वैल्यू होगा साइन का। तो साइन थीटा का वैल्यू कितना होता है, p/h। तो p/h, तो p है आपका 3 और h हो गया 5। तो 25 माइनस 9 16 का स्क्वायर रूट 4, तो इंच आ जाएगा 4। तो tan थीटा का फार्मूला होता था p/b। तो tan इनवर्स हो जाएगा p आपका 3 और b कितना 4। ये आ गया 2 tan इनवर्स 3/4। मतलब साइन इनवर्स से हम लोग क्या कैलकुलेट कर लिए, tan इनवर्स को। अब इसके बाद हम लोग फार्मूला अप्लाई करेंगे। देखिए यहाँ पे फार्मूला अप्लाई हो जाएगा 2 tan इनवर्स 3/4 का। तो यहाँ पे हो जाएगा tan इनवर्स 2x। तो 2 इंटू एक्स के जगह पे कितना 3/4 डिवाइडेड बाई 1 माइनस
हो जाएगा एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर कितना 9/16। फिर इसके बाद हो जाएगा tan इनवर्स, 2 बार में कट जाएगा तो 3/2, 16 माइनस 9 डिवाइडेड बाई 16, तो हो जाएगा tan इनवर्स 3 इंटू 16 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 7, तो हो जाएगा tan इनवर्स 8 बार में कैंसिल हो जाएगा, तो आ जाएगा 24/7, जो RHS के इक्वल आ जाएगा। क्वेश्चन हम लोग का प्रूव्ड हो गया। ठीक इसी तरह अगला क्वेश्चन भी हम लोग देखते हैं। देखिए अगले क्वेश्चन में है tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/5 प्लस tan इनवर्स 1/7 प्लस tan इनवर्स 1/8 इज इक्वल टू π/4। तो देखिए स्टूडेंट्स, हम लोग इस क्वेश्चन के LHS वाले पार्ट में चल रहे हैं। तो LHS वाला पार्ट है tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/5 प्लस tan इनवर्स 1/7 प्लस tan इनवर्स 1/8। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखें तो हम लोग यहाँ पे tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फार्मूला लगा सकते हैं, और यहाँ पर भी tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फार्मूला लगा सकते हैं। तो देखिए हम लोग ऐसे इसको लिख लेते हैं, फिर इसके बाद यहाँ पे फार्मूला अप्लाई करते हैं। तो tan इनवर्स x का फार्मूला आप लोग जानते हैं, tan इनवर्स x प्लस y मतलब 1/3 प्लस 1/5 डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स इंटू वाई होता था, तो 1/3 इंटू 1/5 प्लस यहाँ पर भी tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फार्मूला, तो tan इनवर्स 1/7 प्लस 1/8 होल डिवाइडेड बाई 1 माइनस 1/7 इंटू 1/8, ये हो जाएगा। अब देखिए tan इनवर्स यहाँ पे हो जाएगा एलसीएम 15, ऊपर में आ जाएगा 5 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 15 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 15 प्लस tan इनवर्स एलसीएम आ जाएगा अबाउट 56, 8 प्लस 7 डिवाइडेड बाई 56 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 56, ये आ जाएगा। अब देखिए यहाँ 56 कैंसल, 15 खत्म, तो आ जाएगा tan इनवर्स 5 प्लस 3 8 डिवाइडेड बाई 14 प्लस tan इनवर्स 15 डिवाइडेड बाई 55, ये आ जाएगा। स्टूडेंट्स यहाँ पे हो जाएगा tan इनवर्स, फिर से यहाँ पे देखेंगे स्टूडेंट्स तो फार्मूला लगेगा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का, तो क्या हो जाएगा देखिए tan इनवर्स 8/14 प्लस 15/55 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 8/14 इंटू 15/55। अब हम लोग आगे सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स, तो आ जाएगा एलसीएम 14 इंटू 55। अब यहाँ से करेंगे स्टूडेंट्स तो हो जाएगा 14 से 14 कैंसल, तो 55 में 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 55 में आप 8 से मल्टीप्लाई कीजिए 440। तो स्टूडेंट्स देखिए यहाँ पे 440 हो गया। फिर यहाँ की बात करें तो 55 से 55 कैंसल, तो 15 में आप 14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 210। फिर आगे हम लोग देखते हैं तो यहाँ का एलसीएम आ जाएगा 14 इंटू 55, यहाँ 14 में 55 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 600,
आपका आएगा 770 माइनस 15 में आप 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 120, ये दोनों तो कैंसिल हो जाएगा, तो आपका आ जाएगा tan इनवर्स 440 प्लस 210, तो 0 5 6 650 डिवाइडेड बाय यहाँ पे 0 5 6 650 कट जाएगा, तो आ जाएगा tan इनवर्स 1। अब मैंने पहले वीडियो में आपको सिखाया होगा tan इनवर्स 1 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो पाई बाय 4, ये इक्वल आ गया RHS के। तो LHS किसके इक्वल, RHS के इक्वल हो गया, तो क्वेश्चन आप लोग का सॉल्व हो गया, मतलब कि प्रूव्ड हो गया। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही। इसी से रिलेटेड और भी हम क्वेश्चन करेंगे अगले क्लास में। बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू।